बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र काव्य दीपिका अष्टम शिखा अलंकार भाग 2। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समय यत्। दंडी ने लक्षण दिया है संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समय यत्। उपमेय का उपमान के साथ तर्कन संभावन या उत्प्रेक्षण को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उपमेय का उपमान के साथ तर्कन संभावन या उत्प्रेक्षण को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उपमेय का उपमान के साथ तर्कन संभावन या उत्प्रेक्षण को उत्प्रेक्षा कहते हैं। अप्रस्तुत कोटि की उत्कटता प्रस्तुत कोटि के निगरण से होती है। निगरण उसे कहते हैं जहाँ पर प्रस्तुत उपमेय का अनुपादान हो या उपादान के बाद उसका अधकरण किया गया हो। निगरण का लक्षण इस प्रकार है विषयस्य अनुपादाने अप्युपादाने च सूर्य अधकरण मात्रे निगीर्णत्वं प्रचक्षते दंडी। लिम्पति इव तमोअंगानि वर्षिवांजनं नभ असत्पुरुष सेवे दृष्टि विफलतां गता। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है लिम्पतिव तमोअंगानि वर्षिवांजनं नभ असत्पुरुष सेवे दृष्टि विफलतां गता। अंगों में अंधकार का लेप सा हो रहा है। आकाश से काजल की वृष्टि सी हो रही है। असत्पुरुष की सेवा के समान दृष्टि भी निष्फल हो गई है। अंगों में अंधकार का लेप सा हो रहा है। आकाश से अंजन की वृष्टि सी हो रही है। असत्पुरुष की सेवा के समान दृष्टि भी निष्फल हो गई है। यहाँ पर अंधकार का प्रसन्न तथा संपात रूप विषय अर्थात उपमेय का उपादान नहीं किया गया है। दूसरा उदाहरण समय स वर्तत इवेश यत्र माम समनंद्यत सुमुखी गौतमार्पितः अयम आगृहीत कमनीय कंकन कंकनस्तव मूर्तिमाने महोत्सव कर। उत्तर रामचरित से लिया गया ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। समय स वर्तत इवेश यत्र माम समनंद्यत सुमुखी गौतमार्पितः अयम आगृहीत कमनीय कंकन कंकनस्तव मूर्तिमाने महोत्सव कर। उत्प्रेक्षा बोधक शब्द हैं मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नूनम इति एवं आदि भी उत्प्रेक्षा विद्यते शब्दे इव शब्दो अपि तादृशः। समय स वर्तत इवेश यत्र माम समनन्यत सुमुखी गौतमार्पितः अयम मा ग्रीत कमनीय कंकनस्तव मूर्तिमाने महोत्सव कर। हे सुमुखी गौतम गोत्र के शतानंद जी पुरोहित के द्वारा अर्पित मनोहर कंकन को धारण कर मूर्तिमान महोत्सव के समान यह तुम्हारा हाथ जिस समय मुझे सौंपा गया था मुझे आनंदित कर रहा था वही समय वर्तमान समय में बीत सा रहा है। यहाँ पर विषय उपमेय कर का उपादान करने पर भी उसका महोत्सव के साथ अधकरण कर दिया गया है। यहाँ पर विषय उपमेय कर का उपादान करने पर भी उसका महोत्सव के साथ अधकरण कर दिया गया है। उत्प्रेक्षा बोधक शब्द मन्ये शंके ध्रुवम प्राय नूनम इति एवं आदि शब्दों से उत्प्रेक्षा की व्यंजना होती है। इसी प्रकार इव शब्द भी उत्प्रेक्षा व्यंजक है। मन्ये शंके ध्रुवम प्राय नूनम इति एवं आदि शब्दों से उत्प्रेक्षा की व्यंजना होती है।
इसी प्रकार इव शब्द भी उत्प्रेक्षा व्यंजक है। अतिशयोक्ति अलंकार। सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्ति निगद्यते। विश्वनाथ ने लक्षण दिया है, अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के आरोप को अतिशयोक्ति कहते हैं। अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के आरोप को अतिशयोक्ति कहते हैं। उपमेय के निगरण के साथ उपमान में अभेद आरोप को अध्यवसाय कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय का उपमान में अनिश्चित आरोप होता है, अतः वहाँ पर अध्यवसाय सिद्ध नहीं अपितु साध्य है। अतिशयोक्ति में तो उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित है, अतः यहाँ सिद्ध है। यही दोनों में भेद है, विषय का निगरण दोनों में समान है। उदाहरण, अकाल जल्दावली कीर्तु नाम मुक्तावली, मुक्तावलीर पर्वणि विदुन तुदतु हंत शीत द्युतिम इदम तु महत् अद्भुतम यद अनपाय विद्युत लता अवलंबित कनकाचल द्वयम अधोमुखम नृत्यति। असमय के मेघ मुक्ता की वर्षा कर रहे हैं। पूर्णिमा से अतिरिक्त दिन में भी राहु चंद्रमा को व्यथा पहुंचा सकता है, किंतु यह महा आश्चर्य है कि स्थिर विद्युत लता में दो कनकाचल सुमेरु पर्वत नीचे मुख किए हुए नाच रहे हैं। यहाँ केशादि में मेघ आदि का आरोप ही अतिशयोक्ति है। यथावा इसका दूसरा उदाहरण है, दृष्टि स्तरणीकृत जगत त्रय सत्व सारा धीरोदता नम्यति एव गति धरित्रीम कौमार के अपि गिरिवद गुरुताम ददान वीरो रस किम अयमित्युत दर्प एव। तीनों लोक के सत्व को तृण के समान देखने वाली दृष्टि, पृथ्वी को लचकाती हुई धीरोदात गति, कुमार अवस्था में भी पर्वत के समान गुरुता धारण किए हुए यह वीर रस आ रहा है या दर्प ही है। यहाँ पर कुश का वीर रस रूप से अर्थात दर्प रूप से आरोप किया गया है। प्रथम श्लोक में विषय उपमेय केशादि का उपादान नहीं है। द्वितीय श्लोक में अयम इस शब्द से विषय का उपादान करके भी अधकृत कर दिया गया। अतिशयोक्ति भेदा, अतिशयोक्ति अलंकार के भेद। प्रस्तुतस्य यदन्यत्वम् यदि अर्थोक्तौ च कल्पनम कार्य कारणयो यश्च पौर्वापरे विपर्यः विज्ञा अतिशयोक्ति सा अपि अन्ये प्रथमोक्तः। क्रमेण उदाहरणम, क्रम से उदाहरण है। अन्यत एव अंगलावण्यम अन्या सौरभ संपद तस्या पद्म पलाक्षाक्ष्या सरस्वतम अलौकिकम। अतिशयोक्ति के भेद। उपमेय का अन्य रूप से वर्णन करना, असंभव अर्थ का यदि आदि शब्दों से कल्पना करना, कार्य कारण का पौर्वापर्य और उसके विपर्य को भी अतिशयोक्ति समझना चाहिए, वह भी पहली अतिशयोक्ति से भिन्न है। क्रम से उदाहरण, अन्यदेव अंगलावण्यम अन्यः सौरभ संपद तस्या पद्म पलाक्षाक्ष्या सरस्वत्वम अलौकिकम। विचित्र प्रकार के अंगों की सुंदरता और विचित्र प्रकार की सुगंध की सामग्री की भांति उस कमल नयनी की सरसता भी अलौकिक ही थी। यदि शब्द से अथवा उसके पर्यायवाचक शब्दों से अर्थ की कल्पना द्वारा असंभव अर्थ का कथन अतिशयोक्ति है। यदि कोमल पत्रों से घिरा हुआ पुष्प हो, सुंदर मूंगा में मोती रखी हुई हो, तब लाल ओष्ठ की कांति को बिखराने वाले उसके स्पष्ट स्मित मुस्कुराहट की उपमा मिल सकती है। कार्य कारण का पौर्वापर्य विपर्य दो प्रकार का होता है।
एक तो कारण से पूर्व कार्य का होना, दूसरा दोनों का एक काल में हो जाना। क्रम से उदाहरण, पहले पुष्प उगता है तब फल, प्रथम बादल होता है तदंतर जलवृष्टि। निमित्त और नैमित्तिक कार्य और कारण का ये क्रम है, किंतु आपकी प्रसन्नता से पहले ही संपत्ति प्राप्त हो जाती है। समम एव समाक्रांतम द्वयम द्विरदगामिना तेन सिंहासन पितृम अखिलम चारी मंडलम। अतिशोक्ति का दूसरा उदाहरण, समम एव समाक्रांतम द्वयम द्विरदगामिना तेन सिंहासन पितृम अखिलम चारी मंडलम। हाथी के समान चलने वाले उस वीर ने पिता के सिंहासन तथा संपूर्ण शत्रु मंडल पर एक साथ आक्रमण किया, अर्थात सिंहासन पर बैठते ही शत्रु डर गए। अगला अलंकार है व्यतिरेक। उपमानात् यद अन्यस्य व्यतिरेक स एव स चंद्रम गता पद्म गुणा न भुक्ते पद्माश्रिता त्यान्द्रमसिम अभिख्याम उमा मुखम तु प्रतिपद्ये लोलाद विश्व संश्रेषाम प्रीतिम अवाप लक्ष्मी। उपमान की अपेक्षा उपमेय में जहाँ आधिक्य वर्णित हो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमान की अपेक्षा उपमेय में जहाँ आधिक्य वर्णित हो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। लक्ष्मी जब चंद्रमा के गुणों का अनुभव करती है तब पद्म के गुणों का भोग नहीं कर पाती। इसी प्रकार जब पद्म के गुणों का अनुभव करती है तब चंद्रमा की शोभा का भोग नहीं कर पाती, किंतु जब पार्वती के मनोहर मुख पर बैठती है तो चंद्रमा और पद्म दोनों की शोभा का अनुभव करती है। लक्ष्मी जब चंद्रमा के गुणों का अनुभव करती है तब पद्म के गुणों का भोग नहीं कर पाती। इसी प्रकार जब पद्म के गुणों का अनुभव करती है तब चंद्रमा की शोभा का भोग नहीं कर पाती, किंतु जब पार्वती के मनोहर मुख पर बैठती है तो चंद्रमा और पद्म दोनों की शोभा का अनुभव करती है। इसमें उपमान चंद्रमा और पद्म की अपेक्षा उपमेय उमा मुख का गुण अधिक वर्णित है। उपमान की अपेक्षा उपमेय में जहाँ आधिक्य वर्णित हो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। प्रस्तुत उदाहरण में उपमान चंद्रमा और पद्म की अपेक्षा उपमेय उमा मुख का गुण अधिक वर्णित है, अतः व्यतिरेक अलंकार है।